उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर योगी बोले कि माफिया नहीं बल्कि अब महोत्सव के लिए जाना जाता है यूपी। दूसरे कार्यकाल की यह उनकी वर्षगांठ है और टोटल उत्तर प्रदेश में 6 साल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को बतौर यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री के पद पर। और दोस्तों, योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने के मौके पर सीएम ने कहा कि यूपी उपद्रवियों के लिए नहीं बल्कि उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया और यहाँ पर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम बोले कि रोड कनेक्टिविटी और ड्रेनेज सिस्टम पर जोर दिया जाना, विकास और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि न जातिवाद न परिवारवाद, यूपी में अब सिर्फ विकासवाद रहेगा। सीएम योगी ने 1 साल पूरा होने के मौके पर योगी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई और इस दौरान उन्होंने एक बुकलेट भी लॉन्च की। यूपी में सीएम योगी ने अपने 6 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। मुख्यमंत्री बोले कि यूं ही नहीं, नंबर 1 है यूपी। सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन आज हमारे देश में यूपी में बन रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि 6 साल में दंगा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है। और देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंह से खुद की और उत्तर प्रदेश की तारीफ तो कर दी, लेकिन आखिर जनता का क्या रिएक्शन है सीएम योगी के कामकाज को लेकर, तो इस पर भी एक सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम रहते हुए अपने कामकाज के बारे में लोगों से पूछा। इस सर्वे में 10,000 से भी ज्यादा लोगों से बात की गई। आखिर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देखिए, यूपी में अगर आज चुनाव होना तो बीजेपी गठबंधन को बम्पर जीत मिलेगी। इस वक्त 42% लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद है। इस सर्वे में यूपी सीएम के कामकाज के बारे में लोगों से राय ली गई, जिसमें 52% लोगों ने सीएम के काम को बहुत बेहतर बताया, 27% लोग संतोषजनक नजर आए और 21% लोगों ने खराब बताया। हालांकि उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, तो इस सर्वे के मुताबिक 61% लोगों की पहली पसंद अभी भी सीएम योगी ही है मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस तरह से बदलते यूपी की तस्वीर पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब माफिया के लिए नहीं बल्कि महोत्सव के लिए जाना जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नवरात्रि के मौके पर 28 मार्च को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खारोबार आवासीय योजना के तहत मीवान तकनीक से 512 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कीमत 9 लाख रुपए होने का अनुमान है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ। 8 नए चेहरे देखने को मिले, 4 का कद भी बढ़ाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नई टीम का ऐलान कर दिया। 18 उपाध्यक्ष और 7 महामंत्रियों के नामों की लिस्ट जारी की है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना पर अपडेट आ रहा है कि फिर से बढ़ रहा कोरोना। नोएडा, लखनऊ में कोविड के सबसे ज्यादा मरीज हैं और यूपी में कोरोना को लेकर अस्पतालों में रिजर्व हुए बेड डॉक्टर अलर्ट पर हैं। इन्फ्लुएंजा H3N2 का खतरा भी बढ़ रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए अब सरकार ने प्लान बनाया है। हर दिन 50,000 कोविड सैंपल की जांच की जाएगी। और दोस्तों, प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए मामले सामने आए। पिछले 8 दिनों में कोरोना के कुल 209 नए केस आए। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 184 पहुंच चुकी है। अच्छा, यूपी के मौसम अपडेट पर खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों में तेज हवा के साथ ओले गिरने की चेतावनी अभी भी जारी है। देखिए, लखनऊ में कल सुबह सुबह भी बारिश हुई और अभी भी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगरा, नोएडा, बरेली में रात में बूंदाबांदी हुई और अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लिए बारिश और ओले की चेतावनी है, जिसमें आप देख सकते हैं सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 11 साल बाद लगने वाले गंगा पुष्कर मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वाराणसी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। 12 नदियों में से प्रत्येक वर्ष हर नदी पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी के तट पर आयोजन होगा ये, जिससे 11 साल बाद गंगा नदी का क्रम आता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ में 857 करोड़ रुपए से होगा एयरपोर्ट का विस्तार। प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया बजट। चीनी मिल के लिए भी मिलेंगे 60 करोड़ रुपए। अलीगढ़ के धनीपुर में बन रहे एयरपोर्ट के विस्तार का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा और यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार ने 857 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को निरस्त कर दिया। सर्वे होगा या नहीं ये लोअर कोर्ट तय करेगा। और इधर देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना भी देखी गई। हिंदू पक्ष ने कहा कि परिसर में जो बाबा मिले थे उनके दर्शन किए और ASI सर्वे कराने की भी कामना हुई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में स्थित ज्ञानव्यापी के पीछे माता के विग्रहों की पूजा और केस के जीत की कामना की। अच्छा, उमेश पाल मामले पर देखिए बड़ी खबर, अतीक गैंग लिस्ट से बाहर हुए MLA वाचस्पति और उमेश पाल मामले के 15 दिन पहले इनका नाम हटाया गया। 66 मेंबर की सूची में 50वें नंबर पर थे ये, जबकि MLA वाचस्पति का नाम अवैध जमीनों के धंधे में भी सामने आए थे। और खबर है दोस्तों की अतीक की गैंग VOIP से एक दूसरे के संपर्क में है। बांग्लादेश भागे उमेश पाल के हत्यारे मूसेवाला हत्याकांड में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा ये आ रहा कि माफिया अतीक के शूटर कवि की ससुराल से असलहों का जखीरा भी बरामद हुआ। 5 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया। इस उमेश पाल मामले को 1 महीना हो चुका है। इसमें अभी तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, 1 दर्जन गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि अभी भी अतीक की पत्नी, बेटा और 2 गुर्गे गिरफ्त से दूर हैं। 1 महीना हो
गया, लेकिन पुलिस और एसटीएफ के हाथ अभी तक भी इसके मुख्य आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी होने का एक बड़ा मामला सामने आया है। अब जरा सोचिए, घर से चोरी होने के डर से तो लोग बाग बैंक के लॉकर में अपना सामान, कीमती चीजें रखते हैं, और बैंक लॉकर से अगर चीजें चोरी होने लग जाए तो फिर किस पर विश्वास करें। कानपुर में आखिर सवाल ये कि बिना चाबी से कैसे खुल गया लॉकर, नीचे पड़ा मिला पर्स। बैंक प्रबंधन पर अब केस भी दर्ज हुआ इस मामले में, क्योंकि वहां तो फिर बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी होगी ही ना। परिवार वालों का कहना है कि 3 पीढ़ियों के जेवरात बैंक लॉकर में रखे थे। कानपुर में आरबीआई का मैसेज आने पर लॉकर चेक करने पहुंचे थे। 4 परिवारों के जेवरात गायब मिले। कानपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर शाखा से लॉकर में ये बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अलीगढ़ में मीट कारोबारी हाजी जहीर और उनके बेटों को आईटी टीम दिल्ली ले गई। 80 घंटे आईटी की रेड डाली इनके अलग अलग ठिकानों पर। 50 बैंक खाते भी खंगाले गए और केस भी इतना बरामद हुआ कि गिनने के लिए 22 मशीनें मंगाई गई। अच्छा, मैं देखिए, नोएडा के एक्सपो मार्ट में हंगामा हुआ। वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन में नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्टार्टअप्स बोले कि हमें धोखा मिला है। बड़ी खबर देखिए, सारस के दोस्त आरिफ को वन विभाग ने तलब किया और इस मामले पर अब सहायक वन संरक्षक ने एक नोटिस भी भेजा आरिफ को। ये नोटिस आप देख सकते हैं कि आपको 2 अप्रैल पूर्वान्ह कार्यालय में हाजिर होना है। सारस के दोस्त आरिफ को वन विभाग की तरफ से एसडीओ के द्वारा नोटिस भेजा गया। 21 मार्च को सारस को समस्तपुर पक्षी विहार भेजा गया था। अमेठी के सारस और आरिफ का मामला तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राम जन्म पर बधाई गाएंगी जनकपुर की मिथिलानिया। जनकपुर के महंत संग लक्ष्मण किला पहुंचेंगी। नृत्य से पाहुन राम जी को रिझाएंगी। अयोध्या और जनकपुर के त्रेता युगीन संबंधों को कड़ी और मजबूती देने के लिए राम जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वैसे रामलला को 26 मार्च को अर्पित किया जाएगा। 1051 ग्रंथ। 15 अप्रैल को संघ प्रमुख इसका लोकार्पण करेंगे। 4.25 साल में लेखन और प्रकाशन हुआ इसका। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की सीनियर आईएएस अपर्णा यू के पति को गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में नोएडा से अरेस्ट किए गए। बड़ी खबर आ रही, लखनऊ में चढ़ेगा आईपीएल का खुमार। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी निकालेंगे रोड शो। अंबेडकर पार्क में उड़ेंगे 400 ड्रोन। आज रविवार से ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने पर फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी। मेरठ में टीम ने लाखों रुपए का माल बरामद किया। मालिक स्टोर छोड़कर भागने लगे। मेरठ के अंदर खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट को लेकर फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर है, भोला के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे अजय देवगन। बनारस में हुई थी फिल्म की शूटिंग। कहा पहली बार बनारस गया, बेटा भी मेरे साथ था। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अजय देवगन की ये फिल्म 30 मार्च को रिलीज हो रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, वाराणसी के 4 छात्रों को मिला स्पर्श योजना का लाभ। प्रशस्ति पत्र के साथ 6000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई। क्विज के आधार पर इनका चयन हुआ। वाराणसी में डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना के छात्रवृत्ति के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अच्छा, वही देखिए, काशी को 1 साल पूरा होने के मौके पर 12,584 करोड़ की परियोजनाएं दी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर काशी वासियों को ये कई परियोजनाओं का उद्घाटन देकर मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया। वही देखिए, आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में 632 जोड़ों की शादी हुई। 2251 जोड़ों का लक्ष्य रखा। 1841 जोड़ों का पहले ही विवाह कराया जा चुका है। सुभाष यदुवंश बोले कि 2 लाख से ज्यादा विवाह हो चुके हैं इस योजना में। बलरामपुर में भी 102 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। लोगों ने बधाइयां भी दी। सुल्तानपुर में देखिए, सामूहिक विवाह में फर्श पर बैठा कर निकाह कराया गया। 141 वर वधु ने 7 फेरे लिए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, मऊ में 6 घंटे बंद रही रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे ट्रैक दोहरीकरण के चलते रही बंद। राहगीरों की समस्या को देखते हुए तेजी से काम शुरू हुआ। वहीं देखिए, नोएडा प्रशासन की तरफ से लोगों को एक बार फिर से चेतावनी दी गई कि अगर आपने अभी तक भी अपने पालतू कुत्ते का, डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पंजीकरण नहीं करवाया, तो अब आप पर एक्शन लिया जाएगा। घर घर तलाशे जाएंगे बिना रजिस्टर्ड डॉग्स। RWA और AO को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कुत्ता वगैरह पाल रखा तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लिया ना। 500 रुपए फीस है इसकी। अच्छा, मैं देखिए, काशी में गांव की बेटियां बन रही हैं लहंगा डिजाइनर। सरकारी कॉलेज की 40 लड़कियों को मिली उनके टैलेंट पर आधार जीविका। सहारनपुर में 12 निकायों की 167 महिलाओं को नवदेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। अपर आयुक्त बोले कि महिलाएं स्वच्छता के लिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे आए। बड़ी खबर है, रामनवमी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलेंगी 120 बसें। अयोध्या के विभिन्न रूटों पर 30 अप्रैल तक यात्री इनका लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, वहीं संत कबीर नगर में नगर पंचायत बेलहर कला में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। 11 करोड़ से होगा नगर पंचायत बेलहर का विकास। सांसद प्रवीण निशान ने परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा, हर दिन विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर है, वाराणसी में चल रहे वन टीबी वर्ल्ड समिट में टीबी से लड़ाई में 17,000 निक्षय मित्र रोल निभाएंगे। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बीमारी का देश से खात्मा करना है। अच्छा, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही कि कश्मीरी छात्रों ने संस्कृति यूनिवर्सिटी में पढ़ी नमाज। मथुरा में विरोध पर उतरे हिंदू संगठन। कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे हम। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अब छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। इस संबंध में 1.25 अरब का प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अध्ययन कर रहे सभी संस्कृत छात्रों को स्कॉलरशिप देने की तैयारी में है। प्रदेश में संचालित राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं स्व वित्त पोषित संस्कृत महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे सभी छात्र छात्राओं को 1.25 अरब के बजट से स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छा, बड़ी खबर है, यूपी सरकार की केंद्रीय मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। बोले सरकार विकास करने के लिए तैयार है। 4 करोड़ से बनेगा प्रधान डाक घर का भवन। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय
लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान महाराजगंज में प्रधान डाकघर के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। अच्छा, अमेठी में 938 नवनिर्मित आवासों का शुभारंभ हुआ। सीआरपीएफ जवानों को मिलेंगे क्वार्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली उद्घाटन किया। फिरोजाबाद में 385 वाहनों का चालान काटा। हादसे रोकने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान, सबसे ज्यादा हेलमेट न लगाने वालों पर की कार्रवाई। अयोध्या में 12,000 वाहनों का पंजीकरण होगा निरस्त। जिले की सड़कों पर दौड़ रहे बिना रजिस्ट्रेशन के 81,000 वाहन। हापुड़ में स्टील फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। व्यापारियों ने विरोध में बाजार बंद किया। 60 लाख टैक्स चोरी का अनुमान है। आगरा में बंदरों का आतंक रोकने को खुलेंगे रेस्क्यू सेंटर। नगर निगम ने वन विभाग से मांगी अनुमति। बंदरों की नसबंदी भी की जा रही है। बड़ी खबर है, बस्ती के श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ यानी कि कृषि उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों को हैदराबाद का भ्रमण कराया जाएगा। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मिलेट संस्थान की पहल मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रशिक्षित होंगे। इटावा में 18 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए यानी कि गन वगैरह के, और साथ ही प्रशासन ने हिदायत दी कि हवाई फायरिंग रील बनाने या धमक जमाने के लिए अगर शस्त्र का प्रयोग किया तो कार्रवाई की जाएगी। आजम और बाबू सिंह कुशवाहा पर इनकम टैक्स ने कसा शिकंजा। आजम अब्दुल्ला और तंजीन को नोटिस भेजा। बाबू सिंह की 36 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क। दिव्यांग वाहन बांटने में भ्रष्टाचार पर गुस्साए 2 विधायक, अफसर के खिलाफ खोला मोर्चा। शासन से शिकायत कर बात कही, डीएम ने बैठाई जांच। बड़ी खबर देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूरोपियन वैज्ञानिक बोले कि हर मरीज को सूट नहीं करती है एक ही दवा। इलाज से पहले डीएनए की पहचान जरूरी है, इसके बिना 90% लोगों को दवाई से साइड इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, खेल समाचार पर अच्छी खबर देखिए, अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में हाथरस के सुमित चौधरी चयनित हुए। चीन के संगाई में 27 मई से यह प्रतियोगिता शुरू होगी। 12 साल की उम्र से ये अखाड़ा जाते थे और मैंने कांग्रेस से दुनिया भर में हाथरस का नाम रोशन करने के लिए वाकई में सुमित चौधरी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ट्रांसजेंडर कोई मरीज नहीं, सिर्फ एक पहचान अलग है। प्रयागराज में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। ट्रांसजेंडर को लेकर हेल्थ वगैरह पर चर्चा हुई। बड़ी खबर आ रही, दिसंबर से यूपी के 20 जिलों को मिलेगी एलपीजी। बंद होगा विदेशी मशीनों का आयात। जलकल विभाग अब बेचेगा बिजली। 301 मंदिरों के पथ का जीर्णोद्धार भी किया गया। अच्छा, मथुरा के छाता के गांव नरी समेरी में तीज की चमत्कारिक आरती होती है और इस आरती को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। नरी सेमरी देवी मंदिर में ध्यानु भगत के वंशजों ने की आरती। दीपक की लो हुई आर पार। अच्छा, बड़ी खबर है, वाराणसी में 26 मार्च को बंद रहेगा नाव का संचालन। निषाद समाज मनाएगा निषाद राज की जयंती। घाटों पर भंडारे का होगा आयोजन। वही देखिए, पूर्व मंत्री याकूब की 21 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। 6 आलीशान मकान और कोठियां भी सीज हुई। जेल से छूटे गैंगस्टर बेटे का दावा कि जल्द रिलीज होगी कुर्क संपत्ति। सहारनपुर में 26 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। 10 से ज्यादा कंपनी हिस्सा लेंगी। 35 साल तक के युवा हिस्सा ले सकते हैं इसमें आज, है ना। 5 सालों में 650 एकड़ बढ़ेगा लैंड बैंक। नोएडा में 3 टर्म में खरीदी जाएगी जमीन। 5 सालों में जमा हुई 311 एकड़ जमीन। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 31 स्टूडेंट्स का हुआ कैंपस प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट ड्राइव में 4.5 लाख का मिला एनुअल पैकेज। केजीएमयू में एजेंडा फॉर यूथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 6 देश के 700 युवाओं ने लिया भाग। एक्सपर्ट ने मोबाइल एडिक्शन से बचने पर दिया जोर। नगर निगम के लापरवाही के चलते अखाड़ा बदहाल। 100 साल पुराने अखाड़े में 50 से अधिक बच्चे करते हैं नियमित व्यायाम। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को वितरित किया उपकरण। बोले देश के बड़े नेताओं का बौद्धिक स्तर है ये कि कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। अच्छा, यूपी की जेलों का ठेलम ठेल देखिए आप। बंदियों की तादाद कुल क्षमता से 173% ज्यादा है। अधिकारी और स्टाफ 30% कम है। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा योगी सरकार ने कुछ और जेलें बनाने का भी प्लान बनाया है इन्हीं हालातों को देखते हुए। अच्छा, हाथरस को मिली 2 नई बसें। अब दिल्ली नोएडा का सफर आसान होगा। अलीगढ़ में एयरपोर्ट के लिए 875 करोड़ का बजट जारी हुआ। साथ चीन मिल को दिए 60 करोड़। 30 करोड़ से बनेगा निजी औद्योगिक पार्क भी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर यूपी सरकार द्वारा आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और मांगा गया समय। हाईकोर्ट ने किया इनकार। बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड हुआ। बेटी ने खेला ऑनलाइन गेम, पिता के खाते से कट गए 26 लाख रुपए। 1 साल बाद भी नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। घटना है आगरा की है। अच्छा, मैं देखिए भदोही में एक अनोखी क्राइम घटना देखी गई जिसकी हत्या में जेल की सजा काट रहा था कोई शख्स। 10 महीने बाद वो किशोरी नोएडा में जिंदा मिली। तो सवाल ये कि आखिर कुएं से मिली मृतका कौन है। यूपी के भदोही से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। करीब 10 दिन पहले गोपीगंज के सीखापुर में जिस किशोरी को मृत दिखाया गया वह नोएडा में प्रेमी के संग मिली। पुलिस ने हत्या और अपहरण की झूठी साजिश का शनिवार को पर्दाफाश किया और घटना में साक्ष्य छिपाने में किशोरी के माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया। करौली बाबा ने बड़ा ऐलान किया, अब 1.5 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख होगी हवन की फीस। कहा जैसे डॉक्टर को फीस देते हैं वैसे मुझे भी देनी पड़ेगी। करौली बाबा से पूछताछ करने के लिए आश्रम पहुंची पुलिस। आधा घंटे में 5 सवाल किए, बाबा करता रहा इनकार। अच्छा, मैं देखिए एनएचएआई ने यूपी के कई जिलों में टोल दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। किस किस रूट पर टोल प्लाजा की रेटें बढ़ाई जाएगी जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। बाराबंकी के अहमदपुर, शाहपुर, बारा के साथ ही बहराइच के आने व गुलालपुरवा और भी कुछ रूट की जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही लखनऊ से रायबरेली के बीच भी कार से अब आपको 5 रुपए टोल ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर आ रही है, बेहतर होगा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर। परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल अब अगर आप रोडवेज में सफर करते हो और आपको बस में साफ सफाई नहीं दिखती है, गंदगी दिखती है, तो आप ट्विटर के माध्यम से भी इसकी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से, देख सकते हैं आप 1800180287। इस पर भी कॉल करके यात्री अपना फीडबैक, समस्याएं या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और हाल ही में आपको बताऊंगा योगी सरकार ने यूपी रोडवेज में एक और बड़ी घोषणा की है कि जल्दी आप रोडवेज बसों में सफर करते दौरान खाना भी मंगा पाएंगे, IRCTC इंडियन रेलवे की ही तरह, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और डेली
लिए यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।